नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं खबर 1 मिनट। मैं हूं आपके साथ जया मिश्रा। बुलेटिन की शुरुआत करने जा रहे हैं और सबसे पहली खबर नवादा से आपके सामने रखेंगे। नवादा के रेलवे स्टेशन का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसने रेलवे प्रशासन की कार्यशैली पर सवाल खड़े कर दिए हैं। दिखाते हैं आपको 1 मिनट की रिपोर्ट में। मोबाइल के कैमरे में कैद ये तस्वीरें नवादा जिले की हैं, जहां रेलवे स्टेशन पर टिकट काउंटर खाली मिलने का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वीडियो में यात्री टिकट लेने के लिए कतार में खड़े दिख रहे हैं, लेकिन काउंटर पर कोई रेलवे कर्मचारी मौजूद नहीं था। इस घटना के बाद यात्रियों में नाराजगी देखी गई। यात्रियों में से एक ने इस घटना का वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर पोस्ट किया। वीडियो वायरल होते ही रेलवे अधिकारियों में हड़कंप मच गया। कई रेलवे अधिकारियों को वीडियो के साथ टैग किया गया था, जिसके बाद दानापुर के डीआरएम ने भी सोशल साइट एक्स पर अपनी प्रतिक्रिया दी। डीआरएम दानापुर ने लिखा है, महोदय आपकी शिकायत प्राप्त हो गई है। इस संबंध में विभाग को मामले की जांच करने के लिए निर्देशित किया गया है। इस प्रतिक्रिया से रेलवे कर्मियों में भी खलबली मच गई है। वीडियो वायरल होने के बाद टिकट काउंटर पर राहुल कुमार नामक कर्मचारी उपस्थित पाए गए। उन्होंने बताया कि वो कुछ देर के लिए बाथरूम गए थे और उसी दौरान उनका वीडियो बना लिया गया। और वहीं बांका से एक हैरान करने वाली तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है, जो कि पुलिस के दावों की पोल खोल रही है। दरअसल बालू माफिया के सामने पुलिस बौना दिख रही है। ये पूरा मामला क्या है, रिपोर्ट के जरिए देखिए। प्रशासन के दावों की पोल खोलने वाली ये तस्वीरें बांका जिले से सामने आई। बालू के अवैध खनन और परिवहन को लेकर जिला प्रशासन सख्ती का दावा तो करती है, लेकिन बालू के अवैध धंधेबाज पुलिस को सीधी चुनौती देते नजर आते हैं। मोबाइल के कैमरे में कैद ये हैरान और परेशान करने वाली तस्वीर उस बात की तस्दीक कर रही है। तस्वीरें चीख कर बता रही हैं कि प्रशासन का डर बालू माफिया के जहन में दूर दूर तक नजर नहीं आता। मोबाइल के कैमरे में कैद ये वीडियो तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वीडियो में साफ तौर पर देखा जा सकता है कि 3 ट्रैक्टर पर अवैध बालू की ढुलाई की जा रही है। अवैध बालू की खेप बाराहाट थाना से होकर गुजरती है और पीछे पीछे बाराहाट पुलिस की गश्ती वाहन भी नजर आती है। लेकिन बाराहाट बाजार से तेज गति से बालू माफिया अपना ट्रैक्टर निकालते हुए दिख रहे हैं। ऐसे में कोई बालू माफिया को न तो रोकने वाला है और न ही टोकने वाला। बालू माफिया तेज गति से ट्रैक्टर का ट्रॉली ऊपर कर बालू को सड़क पर गिराते हुए दिखाई दे रहे हैं। वीडियो तेजी से वायरल है, जिसकी पुष्टि न्यूज़ 18 नहीं करता। और वहीं मुंगेर से चौंकाने वाली खबर सामने आई, जहां चलती कार में अचानक भीषण आग लगी। आग इतनी तेजी से फैली कि कुछ ही पलों में कार धू धू करके जलने लगी और पूरी तरीके से खाक हो गई। बीच सड़क पर धू कर जलती कार की ये तस्वीरें मुंगेर जिले की है, जहां औरा बगीचा गांव के पास जैसे ही कार पहुंची, अचानक कार में आग लग गई। देखते ही देखते कार जलकर खाक हो गई। कार सवार 2 भाइयों ने किसी तरीके से अपनी जान बचाई है। जानकारी के मुताबिक ऑल्टो कार को धरहरा थाना के धरहरा उत्तर टोला निवासी सदानंद यादव के पुत्र आदित्य कुमार चला रहे थे। वो अपने छोटे भाई शुभम कुमार के साथ किसी जरूरी काम से जमालपुर जा रहे थे और जैसे ही कार सवार दोनों भाई औरा बगीचा गाँव के पास पहुँचे, तभी पीछे से आ रही एक बाइक सवार ने उन्हें इशारा कर बताया कि उनकी गाड़ी से पेट्रोल लीक हो रहा है। जिसके बाद दोनों भाइयों ने कार को तुरंत रोका और सड़क किनारे कार रोक करके दोनों जांच करने लगे। इसी दौरान अचानक गाड़ी के अगले हिस्से से आग के लपटें उठने लगी और देखते ही देखते आग ने विकराल रूप धारण कर लिया। जिसके बाद दोनों भाई किसी तरीके से अपनी जान बचाकर गाड़ी से दूर भागे। कुछ ही मिनटों में पूरी कार जल करके खाक हो गई। बाद में मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर काबू पाया। और देखिए अगली खबर जमुई से, जहां सिमुल तलाश से सटे टेलवा हॉल्ट के पास बरुआ नदी पुल पर मालगाड़ी बेपटरी हो गई। मालगाड़ी के 19 डिब्बे बेपटरी हुए। ये पूरा मामला क्या है, रिपोर्ट के जरिए आपको दिखाते हैं। हादसे की ये तस्वीरें जमुई जिले की है, जहां 27 दिसंबर की देर रात एक बड़ा रेल हादसा हुआ। यहां सीमेंट से लदी मालगाड़ी पटरी से उतर गई। हादसे के बाद इलाके में अफरा तफरी मच गई। जानकारी के मुताबिक जसडी सिमुलतला रेलखंड के बीच टेलवा बाजार हॉल्ट के पास ये हादसा हुआ। मालगाड़ी की 19 बोगियां पटरी से उतर गई और 9 डिब्बे पुल के नीचे गिर गए। शनिवार देर रात जसडी से झाझा जा रही सीमेंट से लदी एक मालगाड़ी सिमुलतला तेलवा हॉल्ट के पास बरुआ नदी पुल के पास पटरी से उतर गई, जिससे उसके
के 42 में से 19 डिब्बे पटरी से उतर गए, जिनमें से 9 नदी में गिर गए। दुर्घटना से जसीडीह झाझा रेलखंड की अप और डाउन दोनों लाइनें पूरी तरह ठप हो गयी, जिससे दिल्ली हावड़ा मुख्य मार्ग पर रेल यातायात पूरी तरह प्रभावित हुआ है। वहीं हादसे की सूचना मिलते ही रेल पुलिस, आरपीएफ और रेलवे के तकनीकी कर्मी मौके पर पहुंच गए। रूट पर रेल यातायात को सामान्य बनाने के लिए काम किया जा रहा है। राहत की बात ये है कि इस हादसे में किसी की हताहत होने की खबर सामने नहीं आई है। और लगातार कट रहे जंगलों की वजह से जंगली जीवों का आशियाना तेजी से घटता जा रहा है। जंगली जीव खाने की तलाश में रिहायशी इलाकों में पहुंच जाते हैं। छत्तीसगढ़ के धमतरी से एक ऐसी ही तस्वीर देखने को मिली है। दिखाते हैं आपको ये पूरी खबर। धमतरी के नगर ब्लॉक और आसपास के इलाकों सिहावा नगरी में इन दिनों भालुओं का दिखना बढ़ गया है, जो भोजन और पानी की तलाश में जंगल से रिहायशी इलाकों और खेतों की ओर जा रहे हैं। इससे ग्रामीणों और स्थानीय लोगों में दहशत है और वो वन विभाग से सुरक्षा की मांग कर रहे हैं। कई बार भालू पेड़ पर चढ़े या सड़कों पर देखे गए हैं। ऐसा ही एक वीडियो सोशल मीडिया पर फिर सामने आया है, जहां देवपुर बस्ती में उस रात अचानक हड़कंप मच गया जब एक जंगली भालू जंगल से निकलकर सीधे गाँव की ओर बढ़ गया। आसपास के घने जंगलों से भटकता हुआ ये भालू पहले बस्ती के घरों के पास पहुंचा, जहां लोग रात के सन्नाटे में सो रहे थे। अचानक भालू की भारी भरकम आवाज और उसके चलने की धमक सुनकर लोग डर गए। इसके बाद भालू गांव के बीचों बीच शिव मंदिर में जा घुसा। वहां रखे प्रसाद और भोजन की खुशबू सूंघकर भालू भोजन की तलाश में इधर उधर घूमने लगा। तभी आसपास मौजूद एक व्यक्ति ने अपनी मोबाइल निकाला और यह अनोखा नजारा रिकॉर्ड कर लिया। वीडियो में भालू मंदिर के अंदर घूमता दिख रहा है। ये वीडियो सोशल मीडिया पर डालते ही तेजी से वायरल हो गया और लोग इसे देखकर हैरान रह गए। और वहीं ठाकुरगंज में 19वीं वाहिनी सशस्त्र सीमा बल ने अपने 24वें स्थापना दिवस को बहुत ही हर्षोल्लास के साथ मनाया है। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर महानिरीक्षक बंधन सक्सेना शामिल हुए। किशनगंज जिले के इंडो नेपाल बॉर्डर स्थित ठाकुरगंज एसएसबी 19 बटालियन ने अपना स्थापना दिवस मनाया। सशस्त्र सीमा बल ने अपना 24वां स्थापना दिवस काफी हर्षोल्लास के साथ मनाया है। मौके पर सशस्त्र सीमा बल के महानिरीक्षक बंधन सक्सेना ने फीता काटकर कार्यक्रम का उद्घाटन किया। जवानों के अनुशासन समर्पण की सराहना की। कार्यक्रम के दौरान कई प्रतियोगिता और देशभक्ति सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन हुआ। महानिरीक्षक ने जवानों की मौजूदगी से देश के बॉर्डर को किसी भी तरीके की गैर कानूनी गतिविधि, तस्करी, अवांछित लोगों की आवाजाही सहित संदिग्ध गतिविधियों पर लगाम लगाने में सफलता का दावा किया है। बता दें कि 19वीं वाहिनी की स्थापना 2001 में हुई थी। 2014 में वाहिनी को ठाकुरगंज स्थानांतरित किया गया था, जिसके बाद से वाहिनी सेवा, सुरक्षा और बंधुत्व के मूल मंत्र का पालन करते हुए भारत नेपाल अंतर्राष्ट्रीय सीमा की सुरक्षा में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। सीमा तस्करी और राष्ट्र विरोधी गतिविधियों पर कंट्रोल भी कर रही है। और वहीं राजधानी पटना के गांधी मैदान में शिल्प मेले का आयोजन किया गया है, जहां देश भर के कारीगरों को एक मंच मिल रहा है। मेले में अलग अलग प्रदेशों से आए कलाकारों ने लोगों का मन मोहा। मन को लुभाने और दिल को बहलाने वाली ये तस्वीरें पटना के गांधी मैदान की है, जहां वस्त्र मंत्रालय और बिहार म्यूजियम की तरफ से राष्ट्रीय गांधी शिल्प मेले का आयोजन किया गया है। इस मेले में कई राज्यों के शिल्पकार अपने सामान के साथ आए हुए हैं। मेले में आप कई राज्यों की कलाओं को देख सकते हैं और पसंद आने पर कारीगरों के प्रोडक्ट्स को खरीद भी सकते हैं। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि मेले में अलग अलग राज्यों से आए शिल्प कलाकारों ने अपने अपने प्रोडक्ट्स को लेकर के अलग अलग स्टॉल लगाए हैं। मेले में देश भर के कारीगर अपने पारंपरिक कला, हस्तशिल्प जैसे कि मिट्टी के बर्तन, लकड़ी का काम, आभूषण जैसे तमाम प्रोडक्ट्स के स्टॉल लगाए हैं। मेले में शिल्प कला के ढेरों नमूने देखने को मिल रहे हैं। यहाँ आपको सिल्क साड़ी, कपड़े का सामान, पर्स, लकड़ी के खिलौने, पेंटिंग एवं हथकरघा से लेकर के बुनकरों तक के अनोखे सामान मिल जाएंगे। मेले में दूर दूर से खरीदार भी पहुँच रहे हैं, जिन्हें शिल्प कारीगरों के सामान अपनी ओर आकर्षित कर रहे हैं। आप भी गांधी मैदान में लगे शिल्प मेले का दीदार कर सकते हैं। और वहीं दरभंगा के रानीपुर पासवान टोला के पास उस वक्त अफरा तफरी का माहौल पैदा हो गया जब कबाड़ी की दुकान में अचानक आग लग गई। आग की लपटें इतनी तेज थी कि दुकान में रखा सारा सामान जलकर खाक हो गया।
आग की लपटों की भयावह तस्वीरें दरभंगा की है, जहां जिले के रानीपुर पासवान टोला के पास NH 27 हाईवे के पास कबाड़ की दुकान में भीषण आग लग गई, जिससे इलाके में अफरा तफरी का माहौल बन गया। दुकान में रखे प्लास्टिक और ज्वलनशील सामान की वजह से आग की लपटें आसपास के खेतों तक फैल गई। देखते ही देखते दुकान धू धू कर जलने लगी। आसमान में धुएं का गुब्बार दिखने लगा। देखते ही देखते आग ने इतना विकराल रूप ले लिया कि पूरे इलाके में दहशत का माहौल पैदा हो गया। ऊंची उठती आग की लपटें दूर दूर तक दिखाई दे रही थी, जिससे लोग दहशत में अपने घरों से बाहर निकल आए। वहीं खबर मिलते ही अग्निशमन की कुल 6 गाड़ियां मौके पर पहुंची और आग बुझाने में जुट गई। हालत की गंभीरता को देखते हुए दरभंगा, मधुबनी और मुजफ्फरपुर से अतिरिक्त फायर ब्रिगेड की गाड़ियां मंगाई गई। अधिकारियों और कर्मियों ने करीब 3 घंटे तक लगातार पानी का छिड़काव किया, तब जाकर आग पर काबू पाया जा सका। इस दौरान स्थानीय युवकों ने साहस का परिचय देते हुए मदद की। आग कैसे लगी इसका पता अभी तक नहीं चल पाया है। और अगली खबर मुंगेर से, जहां नया राम नगर थाना इलाके में पुलिस की टीम पर हुआ हमला मामले में बड़ा खुलासा हुआ। जिले के एसपी ने अहम खुलासा करते हुए पुलिस कर्मियों पर ही कार्रवाई कर दी। मुंगेर जिले के नया रामनगर थाना के रघुनाथ टोला में उस वक्त अफरा तफरी मच गई जब शराब कारोबारी को पकड़ने गई पुलिस टीम पर शराब माफियाओं ने हमला कर दिया। इस हमले में QRT टीम में शामिल 3 पुलिस जवान मामूली रूप से घायल हो गए हैं। हमले के दौरान एक QRT जवान का सरकारी राइफल छीने जाने की भी चर्चा है। हालांकि इसकी आधिकारिक पुष्टि पुलिस के वरीय अधिकारियों ने नहीं की है। कहा जा रहा है कि नया रामनगर थाना को खबर मिली थी कि अवैध शराब का कारोबार किया जा रहा है। इनपुट के आधार पर गश्ती पुलिस QRT के साथ उसके घर छापेमारी करने के लिए पहुंची थी। वहीं टीम पर हमले के मामले में मुंगेर एसपी ने बड़ा खुलासा किया है। इस मामले में पुलिस की भूमिका भी अब संदेह के घेरे में आई है। एसपी ने कहा कि सभी पुलिसकर्मी मुफस्सिल थाना की QRT टीम के सदस्य थे, जो बिना स्थानीय थाने को सूचना दिए सिविल ड्रेस में छापेमारी करने पहुंचे थे। इस प्रकरण में एक सिपाही सहित कुल 5 लोगों की गिरफ्तारी की गई है, जबकि अन्य पुलिसकर्मियों पर भी अनुशासनात्मक कार्रवाई की बात कही गई है। और अगली खबर धनबाद से, नए साल पर जश्न मनाने पिकनिक स्थलों पर पहुंच रहे सैलानियों से अवैध वसूली का धंधा चल रहा है। लोकल लड़के सैलानियों से बदसलूकी भी कर रहे हैं, जबरन वसूली की जा रही है। ये पूरी खबर 1 मिनट में आपको दिखाते हैं। धनबाद जिले के पिकनिक स्थलों में नए साल के आगमन को लेकर सैलानियों की भीड़ पिकनिक मनाने और घूमने के लिए पहुंचने लगी है। मैथन डैम इन दिनों सैलानियों से गुलजार है। रोजाना सैकड़ों की संख्या में लोग परिवार के साथ पहुंच रहे हैं, लेकिन इसी पर्यटन स्थल पर अब सफाई, पार्किंग के नाम पर अवैध वसूली और बदसलूकी का गंभीर मामला भी सामने आ रहा है, जिससे यहाँ आने वाले सैलानियों में भय का माहौल देखा जा रहा है। कुछ स्थानीय युवक सड़क पर बैरियर लगाकर हर वाहन से मनमाने ढंग से 100 रुपए तक वसूली कर रहे हैं। आरोप है कि पैसा नहीं देने पर सैलानियों के साथ बदसलूकी भी हो रही है। इससे पर्यटकों में भारी आक्रोश है। इस पूरे मामले पर निरसा अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी ने कहा कि सैलानियों से किसी भी प्रकार का शुल्क लेना गलत है। उन्होंने जांच कराने और दोषियों पर कठोर कार्रवाई का भरोसा दिया। वसूली कर रहे स्थानीय युवक का दावा है कि सफाई के लिए पैसे लिए जा रहे हैं और प्रशासन को इसकी सूचना दी गई है। और वहीं नए साल के जश्न से पहले बिहार में बड़ी मात्रा में शराब पहुंचाने की कोशिश हो रही है, लेकिन पुलिस और आम लोगों ने मंसूबे पर पानी फेर दिया है। आपको ये पूरी खबर 1 मिनट की रिपोर्ट में दिखाते हैं। कैमरे में कैद ये तस्वीरें मुजफ्फरपुर की है, जहां शराब कारोबारियों का हैरत अंगेज कारनामा देखने को मिला है। उत्पाद विभाग की टीम ने शर्ट के पार्सल के अंदर से विदेशी शराब की 240 बोतलें बरामद की है। पुलिस ने शराब तो बरामद कर ली है, लेकिन कोई शराब तस्कर गिरफ्तार नहीं हुआ है। शर्ट के पार्सल में शराब भरकर के दिल्ली भेजी गई थी। उत्पाद इंस्पेक्टर दीपक कुमार को अहिल्यापुर थाना क्षेत्र के पुरानी मोतिहारी रोड में स्थित एक ट्रांसपोर्ट के माध्यम से खबर मिली थी। टीम को जानकारी मिली थी कि उनके ट्रांसपोर्ट में शर्ट का एक पार्सल पहुंचा है। ट्रांसपोर्टर ने इस पार्सल को संदेहास्पद बताया। खबर मिलते ही उत्पाद विभाग की एक विशेष टीम पुरानी मोतिहारी रोड स्थित श्री आजाद ट्रांसपोर्ट पर पहुंची। वहां पे शर्ट के पार्सल की खेप आई हुई थी। उत्पाद विभाग की टीम ने जब उस पार्सल की जांच की तो वो दंग रह गए। बारीकी से पार्सल के अंदर रखे गए शर्ट की जांच की गई तो उसके अंदर से विदेशी शराब निकलने लगी और इसके बाद पूरे पार्सल को उत्पाद विभाग की टीम ने जब्त कर लिया। और अगली खबर समस्तीपुर से, चलती कार में अचानक आग लग गई। कार बागमती नदी के ऊपर से गुजर रही थी। इस दौरान अचानक कार में आग लग गई। ये पूरी खबर क्या है 1 मिनट की रिपोर्ट में देखिए।
पुलिया पर धू धू कर जलती कार की ये तस्वीरें समस्तीपुर से सामने आई है, जहां शिवाजी नगर प्रखंड क्षेत्र में एक चलती कार में अचानक आग लग गई। आग लगते ही कार जलकर खाक हो गई। तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस तरह से आग की लपटें कार को अपने आगोश में लिए हुए है और पलक झपकते ही कार जलकर खाक हो गई। स्थानीय लोगों ने बताया कि कार शिवाजी नगर से बोरज गांव की ओर जा रही थी। बरियाही घाट पुल पर चढ़ते ही कार से अचानक आग की लपटें निकलने लगी। चालक ने कार से बाहर निकलकर भागकर अपनी जान बचाई। स्थानीय लोगों की मदद से आग बुझाने का प्रयास किया गया। इसी दौरान लोगों ने शिवाजी नगर पुलिस और फायर ब्रिगेड की टीम को खबर किया। जानकारी मिलते ही शिवाजी नगर पुलिस और दमकल विभाग की टीम मौके पर पहुंची। घंटों मशक्कत के बाद टीम ने आग पर काबू पाया, लेकिन तब तक कार आग में खाक हो चुकी थी। कार चालक शुभांकर कुमार ने बताया कि वो अपने रिश्तेदार के यहाँ से घर लौट रहा था। लौटने के दौरान बागमती नदी के ऊपर बने पुल से जब कार गुजर रही थी, इसी दौरान अचानक कार में आग लग गई। और वहीं सारण पुलिस ने मानव तस्करी के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान आवाज 2 के तहत बड़ी सफलता हासिल की। जनता बाजार इलाके में ऑर्केस्ट्रा संचालकों के ठिकानों पर छापेमारी की गई। पुलिस ने 10 लड़कियों को मुक्त करा लिया। मानव तस्करी और महिलाओं के शोषण के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत सारण पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। अभियान आवाज 2 के तहत जनता बाजार इलाके से 10 लड़कियों को ऑर्केस्ट्रा संचालकों के ठिकाने से मुक्त कराया गया। मुक्त कराई गई लड़कियों में 2 लड़कियां नाबालिग हैं जो नेपाल की रहने वाली हैं। बाकी की 7 लड़कियां भी नाबालिग हैं, जबकि एक बालिग लड़की को पुलिस ने कार्रवाई के दौरान मुक्त कराया है। बता दें कि अभियान के तहत अब तक इस साल 289 लड़कियों को पुलिस ने मुक्त कराया है। वहीं अभियान में 3 ऑर्केस्ट्रा संचालकों को भी गिरफ्तार किया गया है, जो लड़कियों को बहला फुसलाकर ऑर्केस्ट्रा में काम करा रहे थे। जानकारी के मुताबिक सारण पुलिस की ओर से आवाज 2 अभियान लगातार चलाया जा रहा है और इस अभियान के तहत अब तक 817 महिलाओं को विभिन्न माध्यमों से सहायता पहुंचाई गई है। वहीं पुलिस ने लोगों से अपील की है कि यदि किसी महिला या लड़की के साथ इस प्रकार का शोषण हो रहा है तो आवाज 2 हेल्पलाइन नंबर 9031600191 पर सूचना देकर के सहयोग करें। देखिए, शमशान घाट या मुक्ति धाम का नाम सुनते ही किसी के मन में अपनों का दर्द आ जाता है तो किसी के मन में डर का साया दिखाई देता है। खासकर बच्चों की बात की जाए तो बच्चे बहुत डरते हैं, लेकिन हम आज आपको राजस्थान के सिरोही जिले में एक ऐसे शमशान घाट की कहानी सुनाने जा रहे हैं जहां पर लोग सैर सपाटे के लिए पहुंचते हैं। अक्सर लोग शमशान घाट का नाम सुनकर ही डर जाते हैं। कई लोगों के तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं। ऐसा माना जाता है कि शमशान घाट में नेगेटिव एनर्जी होती है। इसके साथ ही कई लोग दावा करते हैं कि शमशान घाट के आसपास रहना या आना जाना खतरनाक हो सकता है। लोगों का मानना है कि शमशान घाट के आसपास जाने से बुरी आत्माएं पीछे पड़ जाती हैं। हालांकि सिरोही के स्वरूपगंज के शमशान घाट का नजारा कुछ और ही है। यहाँ लोग न सिर्फ बेखौफ होकर घूमते हैं बल्कि अपने बच्चों को लेकर भी यहाँ पहुँचते हैं और शमशान घाट की गार्डन और दीवार पर लिखे स्लोगनों के साथ सेल्फी भी लेते हैं। बता दें कि आज से कुछ साल पहले तक ये एक सामान्य शमशान घाट के रूप में दिखाई देता था। भावरी ग्राम पंचायत प्रशासक ने बड़े ही संकल्पित भाव से इस घाट को संवारने, सुविधा संपन्न बनाने और जीवन की अंतिम क्रिया को सुव्यवस्थित ढंग से संपन्न कराने की ठानी और इसका रूप बदल डाला। और अगली खबर दरभंगा से। एम्स धीरे धीरे यहां पर आकार ले रहा है। 4 दीवारी का निर्माण हो रहा है। भवन निर्माण का काम अभी तक शुरू नहीं हुआ है, जिसे लेकर लोगों ने चिंता जाहिर की। बिहार का दूसरा एम्स अब शोभन बाईपास के पंचोभ मौजा स्थित धीरे धीरे आकार लेने लगा है। करीब 10 सालों के विचार विमर्श और प्रक्रियाओं के बाद तय की गई जमीन पर अब ढांचागत निर्माण दिखने लगा है। दरभंगा एम्स की 4 दीवारी और मुख्य गेट का निर्माण तेज रफ्तार से चल रहा है। लगभग 188 एकड़ जमीन को कवर करने के लिए बाउंड्री दीवार तैयार की जा रही है। उम्मीद जताई जा रही है कि अगले 3 सालों में एम्स बनकर तैयार हो सकता है। 2024 में उद्घाटन कार्यक्रम के दौरान पीएम ने 3 साल में एम्स कार्य पूरा करने का मिथिला वासियों से वादा किया था, लेकिन काम की धीमी गति होने की वजह से 3 साल में निर्माण पूरा होता नहीं दिख रहा। बता दें कि एम्स का टेंडर 2 चरणों में किया जा रहा है। योजना ये भी कि एक और बाउंड्री निर्माण जारी रहे, जबकि दूसरी ओर भवन निर्माण का कार्य भी साथ साथ आगे बढ़े। फिलहाल बाउंड्री का काम तेजी से धरातल पर दिख रहा है, लेकिन भवन निर्माण का काम अभी भी शुरू नहीं हो पाया है।
और वहीं मोतिहारी के रामगढ़वा पुलिस ने नकली पेट्रोल डीजल बनाने वाले गिरोह का पर्दाफाश किया। 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। नकली तेल के पीछे का खेल क्या है, आपको दिखाते हैं 1 मिनट की रिपोर्ट में। पूर्वी चंपारण जिले में पुलिस ने नकली डीजल बनाने और नेपाली टैंकरों से तेल की अवैध कटिंग करने वाले एक संगठित गिरोह का खुलासा किया है। इनपुट के आधार पर रामगढ़वा थाना क्षेत्र के मझरिया गांव में की गई छापेमारी के दौरान पुलिस ने 5 तस्करों को रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया। मौके से 50 से अधिक ड्रम डीजल, भारी मात्रा में केमिकल और नकली डीजल बनाने के उपकरण बरामद हुए हैं। इस कार्रवाई के बाद इलाके में हड़कंप मच गया। पुलिस को ये जानकारी मिली थी कि नकली पेट्रोल और डीजल बनाने वाला एक सिंडिकेट रामगढ़वा थाना इलाके में सक्रिय है। 9600 लीटर नकली पेट्रोल डीजल को बरामद करते हुए 5 सिंडिकेट के सदस्य को गिरफ्तार किया गया। रक्सौल के रहने वाले शशि कुमार, भुवन कुमार, हाकिब अंसारी, श्याम बाबू कुमार और महेश कुमार को गिरफ्तार किया गया है। इस दौरान पुलिस ने भारी मात्रा में नकली डीजल और पेट्रोल बनाने वाले केमिकल को भी जब्त किया। आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस सभी से पूछताछ कर रही है और सिंडिकेट से जुड़े बाकी लोगों की गिरफ्तारी को लेकर जगह जगह छापेमारी जारी है। और अगली खबर रांची से। रांची की रहने वाली 15 साल की अनुष्का ने अपनी मेहनत, जज्बे और खेल प्रतिभा से पूरे राज्य को गौरवान्वित किया है। दरअसल प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार पाकर उन्होंने अपने प्रदेश का नाम रोशन किया है। हाथों में मेडल और चेहरे पे मुस्कान लिए ये तस्वीरें दिख रही हैं। इस होनहार बिटिया का नाम अनुष्का मुंडा है। प्रधानमंत्री बाल पुरस्कार पाने के बाद अनुष्का मुंडा रांची पहुंची। ओरमांझी प्रखंड स्थित रुक्का मुंडा टोली की रहने वाली अनुष्का ने अपनी मेहनत, जज्बे और खेल प्रतिभा से पूरे राज्य को गौरवान्वित किया है। शुक्रवार को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के हाथों उन्हें प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। देश भर से चयनित 20 बच्चों में अनुष्का का नाम शामिल होना झारखंड के लिए खास उपलब्धि है। अनुष्का वही खिलाड़ी हैं जिन्होंने हाल ही में भूटान में आयोजित सैफ अंडर 17 महिला फुटबॉल चैंपियनशिप में शानदार प्रदर्शन करते हुए 6 मैचों में 8 गोल दागे थे और टूर्नामेंट की टॉप स्कोरर बनी थी। अनुष्का ने कहा कि मैंने प्रधानमंत्री को बताया कि मैं 7 अंतर्राष्ट्रीय मुकाबला खेल चुकी हूं। वहीं अनुष्का की मां ने कहा कि पुरस्कार लेकर वापस लौटी हूं, पर कल फिर से मजदूरी ही करनी है क्योंकि अपनी बच्ची को बेहतर खिलाड़ी बनाना है।